साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि आप जिस भी चीज़ की प्रबल कामना करेंगे वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक घने जंगल में एक इच्छा पूर्ति वृक्ष था। उसके नीचे बैठकर कोई भी इच्छा करने से वो इच्छा तुरंत पूरी हो जाती थी। और ये बात बहुत ही कम लोग जानते थे, क्योंकि उस घने जंगल में जाने की कोई हिम्मत ही नहीं करता था। एक बार संयोग से एक थका हुआ व्यापारी उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। जब वो जागा तो उसे बहुत ही भूख लगी। उसने आसपास देखकर कुछ सोचा, कहने लगा काश कुछ खाने को मिल जाए। तत्काल स्वादिष्ट पकवानों से भरी हुई एक थाली हवा में तैरती हुई उस व्यापारी के सामने आ गई। व्यापारी ने भरपेट खाना खाया और भूख शांत होने के बाद सोचने लगा, काश कुछ पीने को मिल जाए। तत्काल उसके सामने हवा में तैरते हुए अनेक शरबत आ गए। शरबत पीने के बाद वो आराम से बैठकर सोचने लगा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। हवा में से खाना पानी प्रकट होते हुए पहले न कभी देखा न कभी सुना। ज़रूर इस पेड़ पर कोई भूत रहता है जो मुझे खिला पिलाकर बाद में मुझे खा लेगा। ऐसा सोचते ही तत्काल उसके सामने एक भूत आया और उसे खा गया। साध संगत जी, अब इस काल्पनिक साखी से आप एक बात सीख सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क ही इच्छा पूर्ति वृक्ष है। आप जिस भी चीज़ की प्रबल कामना करेंगे वो आपको अवश्य मिलेगी। अधिकांश लोगों के जीवन में बुरी चीज़ें इसीलिए होती हैं क्योंकि वो बुरी चीज़ों की ही कामना करते हैं। इंसान ज़्यादातर समय सोचता है कहीं बारिश में भीगने से मैं बीमार ना हो जाऊं, और वो बीमार हो जाता है। इंसान सोचता है कि कहीं मुझे व्यापार में घाटा ना हो जाए, और उसे घाटा हो जाता है। इंसान सोचता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, और उसकी किस्मत सचमुच खराब ही हो जाती है। इंसान सोचता है कि कहीं मेरा बॉस मुझे नौकरी से ना निकाल दे, और उसका बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है। इस तरह से आप ये देखेंगे कि आपका अवचेतन मन इच्छा पूर्ति वृक्ष की तरह आपकी इच्छाओं को ईमानदारी से पूर्ण करता है। इसीलिए आपको अपने मस्तिष्क में विचारों को सावधानी से प्रवेश करने की अनुमति देनी चाहिए। यदि गलत विचार आपके अंदर आ जाएंगे तो आपको गलत परिणाम मिलेंगे। विचारों पर काबू रखना ही अपने जीवन पर काबू रखने का रहस्य है। आपके विचारों से ही आपका जीवन या तो स्वर्ग बनता है या नरक। उनकी बदौलत ही आपका जीवन सुखमय या दुखमय बनता है। विचार तो जादूगर की तरह होते हैं जिन्हें बदलकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। इसीलिए सदा सकारात्मक सोच रखें। यदि आप अच्छा सोचते हैं तो पूरी कायनात आपको और अच्छा देने में लग जाती है। साध संगत जी, अच्छा वक्त केवल उन्हीं का होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। सुख और दुख तो जीवन में एक अतिथि की तरह होते हैं, बारी बारी से आते हैं चले जाते हैं, और अगर ये नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। इसीलिए सुख और दुख तो हर किसी इंसान के जीवन में आते ही हैं। और एक जो परम शक्ति है जिसका नाम है भगवान, वो अपने भक्त के सुख दुख दोनों का ही ध्यान रखते हैं। मनुष्य का जीवन मुख्य रूप से दो मनोभावों पर आधारित होता है, सुख और दुख। शेष के सभी मनोभाव इन्हीं दोनों मूल भावों के अंतर्गत समाहित होते हैं, या कहा जा सकता है कि इन्हीं के ही विविध रूप होते हैं। मनुष्य के जीवन का सबसे आश्चर्यजनक पहलू ये है कि जब मनुष्य के जीवन में सुख आता है तब वह उसे अपने अच्छे कर्मों का फल मानता है। इसके ठीक विपरीत जब जीवन में दुख कष्ट रोग या शोक आता है तब बड़ी सहजता से इंसान कह देता है कि ना जाने भगवान मुझसे प्रसन्न क्यों नहीं है, जाने भगवान मुझे किस बात की सजा दे रही हैं। बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। वो भगवान का अनन्य भगत था। ईश्वर की कृपा उस पर चारों ओर से बरस रही थी। सब तरह से उसका जीवन सुखों से भरा था। लेकिन कहते हैं ना कि समय का पहिया एक समान नहीं चलता। उस भक्त के जीवन में भी दुख कष्ट का आगमन हुआ। कष्टों में डूबते उतरते उसके मन में ईश्वर के प्रति अविश्वास आ गया, और वो ईश्वर के प्रति गलत बातें बोलने लगा। कई दिनों तक लगातार यही क्रम चलता रहा। अंत में एक दिन ईश्वर उसके सपने में आए और बोले, बेटा तुम दुखी क्यों हो?
जीवन में सभी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जब सुख का समय तुमने आनंद से व्यतीत किया है तो दुख का पालन भी धैर्य के साथ करो। उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु यदि आप मेरे साथ होते तो मुझ पर कष्ट आते ही नहीं। मैंने आपकी आराधना में पूरा जीवन लगा दिया और आज जब मुझ पर कष्टों का पहाड़ टूट पड़ा है तो आपने मेरा साथ नहीं दिया। ईश्वर ने कहा, आओ वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति के प्रथम दिन से तुम्हें तुम्हारी यात्रा दिखाता हूँ। इसके साथ ही भक्त ने देखा कि उसके सुखी जीवन का अध्याय खुल गया है और वो ईश्वर का हाथ पकड़कर आराम से समुद्र के किनारे टहल रहा है। दोनों के पैरों के निशान रेत पर साथ साथ बनते जा रहे हैं और इसके बाद जीवन के दुखमय अध्याय का आरंभ हुआ और भक्त हैरान हो गया क्योंकि अब रेत पर केवल 2 पद चिन्ह ही बन रहे थे। इतना देखते ही भक्त आवेश में चिल्ला पड़ा कि देखा प्रभु, दुख में आपने मेरा साथ छोड़ दिया। उसकी बात पर हंसते हुए भगवान ने कहा, हे वत्स, ध्यानपूर्वक इन पद चिन्हों को देखो। वास्तव में तुम जिन्हें अपने पद चिन्ह समझ रहे हो वो तो मेरे हैं। जिस दिन से तुम पर कष्ट आया है उस दिन से मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चल रहा हूँ। साध संगत जी, जीवन में आने वाले कष्ट मनुष्य के अपने ही कर्मों का फल होते हैं और हर एक को कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है। भगवान ने भक्त से कहा, मैं तुम्हारे कर्म फल को बांट नहीं सकता, फिर भी तुम्हारे कष्टों को यथासंभव कम करने के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ईश्वर की बात सुनकर और समझकर उस व्यक्ति को अपनी भूल का आभास हुआ और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ गया कि ईश्वर के लिए अपने भक्त को कष्ट में देखना उतना ही पीड़ादायक होता है जिस तरह से हम मनुष्य अपनी संतान को कष्ट में देखकर दुखी होते हैं। हम चाहकर भी संतान की पीड़ा अपने ऊपर नहीं ले पाते तो हम उसके कष्ट को बांटने की भरपूर कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरह ईश्वर भी हमारे कष्टों को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। ईश्वर तो हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस कभी कभी हम ही अपना साथ छोड़ देते हैं। जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ धूप है वहाँ छाया है, रात है तो दिन भी है, गर्म है तो ठंडा भी है। गुणों के साथ अवगुणों का होना भी प्रकृति का नियम है। संसार में जो हम नहीं चाहते वो भी होता है, चाहे वो हमें अच्छा लगे या ना लगे, हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। और जीवन इसी का ही नाम है और हमारी बेहतरी भी इसी में ही होती है कि हम इसी में तालमेल बैठाकर खुश रहना सीख जाएं। एक सेठ अपने बगीचे से बहुत प्रेम करता था। वसंत आते ही उसके बगीचे में हर तरह के फूलों ने अपनी छटा बिखेर दी। सुंदर सुंदर फूलों के बीच जब सेठ जंगली फूलों को देखता तो वो उदास हो जाता। सेठ ने उन जंगली फूलों को उखाड़ कर फेंक दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो जंगली फूल फिर उगाए। सेठ ने सोचा क्यों ना इन पर दवा का प्रयोग किया जाए। फिर सेठ को किसी जानकार ने बताया कि इस तरह से तो आपके अच्छे फूलों के भी नष्ट होने का खतरा है। तब सेठ ने निराश होकर अच्छे अनुभवी माली की सलाह ली। माली ने कहा, अच्छी चीज़ों के साथ बुरी चीज़ें जीवन के अनिवार्य नियमों में शामिल हैं। जहाँ बहुत सी बातें अच्छी होती हैं वहाँ पर कुछ अनचाही दिक्कतें और तकलीफ़ें भी पैदा हो जाती हैं। मेरी मानो सेठ जी, तो तुम इन जंगली फूलों को नज़रअंदाज करना सीखो, यही खुश रहने का सर्वोत्तम उपाय है। इन फूलों की तुमने कोई ख्वाहिश तो नहीं की थी, लेकिन अब वो तुम्हारे बगीचे का हिस्सा बन गए हैं। ये जीवन भी ऐसा ही है, इसे स्वीकार करके ही तुम खुश रह सकते हो। अगर गुणों का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो अब गुणों को भी बर्दाश्त करना ही होगा। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन